हेलो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट लेक्चर लॉकडाउन के पीरियड में आयुपैक नॉमेनक्लेचर हमारा चल रहा है। कल हमने आयुपैक नॉमेनक्लेचर देखने से पहले कई चीज़ें देखी है कि नियो ग्रुप किसे कहते हैं, आइसो किसे कहते हैं, सेकेंडरी टर्शियरी किसे कहते हैं। हमने देखा, ये भी देखा कि आइसो प्रोपाइल और सेकेंडरी प्रोपाइल सेम रहता है, लेकिन क्या सेम नहीं रहता, आइसो ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल सेम नहीं रहता, आइसो पेंटाइल और सेकेंडरी पेंटाइल सेम नहीं रहता, ओनली आइसो प्रोपाइल एंड सेकेंडरी प्रोपाइल सेम रहते हैं। ये बात बहुत याद रखनी है, हमने कल ये सब देखा है। अब हमको देखना है आयुपैक नॉमेनक्लेचर शुरू अभी तक किया नहीं है, राइट। उसके स्टेप्स मैंने देखे। देखिए, नॉमेनक्लेचर के दो टाइप्स है, मतलब दो सिस्टम्स है, कॉमन और आयुपैक। उसमें आयुपैक में कुछ स्टेप्स है आयुपैक नॉमेनक्लेचर के लिए। क्या करना है, सबसे पहले पीएफजी आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद पेरेंट चेन या रिंग को सेलेक्ट करना है, उसके बाद उसको नंबर करना है, उसको नेम करना है। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें याद होनी ज़रूरी है। उसको याद किए बगैर और सीखे बगैर हम आयुपैक नॉमेनक्लेचर नहीं सीख सकते। अब आयुपैक नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले अभी हमने देखा कि ग्रुप्स अलग अलग तरीके के कौन से होते हैं। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ये कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। इन तीनों में क्या डिफरेंस है और एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये हम देखेंगे। एक्चुअली आपको क्लास में हुआ है, लेकिन फिर भी आयुपैक नॉमेनक्लेचर पढ़ाते वक्त मैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कई बार यूज करता हूं, इसीलिए मैं एक बार और यहां पे बता रहा हूं आपको। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम शुरू करते हैं एक आसान मॉलिक्यूल से। मीथेन सबसे आसान है, लेकिन हम उससे शुरू नहीं कर सकते क्योंकि उसका कोई बॉन्ड लाइन फॉर्मूला नहीं बना सकते हम। So we will start with ethane. The simple thing is ethane, right? So this guy is ethane. तो ये इथेन है, बहुत ही सिंपल सी बात है। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, इसको तो कभी भूलना ही नहीं है जिंदगी में, इस बात को कभी भूलना नहीं है। सबको भूल जाओ, लेकिन कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये भूलना ही नहीं है। अब इसका कंडेंस फॉर्मूला लिखने का मतलब क्या होता है कि ये C और C लिखो, बिंदास लिखो इसको, लेकिन इसको जो हाइड्रोजन्स अटैच्ड है इनको यहां पे लिख दो और इन 3 हाइड्रोजन को भी यहां पे लिख दो। अब इस बॉन्ड का मतलब ये नहीं होता कि कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड किया, कार्बन ने कार्बन के साथ ही किया है, लेकिन इसके इधर उधर जो हाइड्रोजन थे उनको जमा करके यहां पे हमने घुसा दिया है। ये बात याद रखनी, राइट। सो दिस इज कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्या होता है उसको हम यहां पे नहीं देखेंगे, हम प्रोपेन देखेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि बॉन्ड लाइन फॉर्मूला होता है, राइट। तो प्रोपेन देखिए, ये आपको पता है प्रोपेन का फॉर्मूला 3 कार्बन, राइट। इधर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, फिर यहां यहां इतने सारे हाइड्रोजन, राइट। ये है आपका प्रोपेन। अब इसका बॉन्ड कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या आएगा, ये जो 3 कार्बन है इनको जैसे है वैसे लिख लो, इसका स्केलेटन बनाओ, इसको बोलते हैं स्केलेटल फॉर्मूला। अगर आपको चाहिए तो स्केलेटल फॉर्मूला भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए, ये बॉन्ड लाइन, इधर कंडेंस, इधर स्केलेटल फॉर्मूला और उधर बॉन्ड लाइन। तो स्केलेटल अगर देखोगे इसका तो सिर्फ कार्बन और कार्बन, जहां पे सिर्फ कार्बन का स्केलेटन निकाला जाता है उसे हम स्केलेटल फॉर्मूला बोलते हैं। जहां पे कार्बन के स्केलेटन के साथ हाइड्रोजन भी होते हैं उसे हम कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलते हैं। तो इसका स्केलेटन आएगा ऐसा। तो वैसे ही यहाँ पे स्केलेटन निकाला, अब कंडेंस्ड है इसलिए हाइड्रोजन भी निकालने पड़ेंगे। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, देखिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। तो ये होगा आपका कंडेंस फॉर्मूला। अब आता है आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्या होता है, उसमें कितने कार्बन है देखना है, 1 2 3, और यहाँ पे एक जिगजैग लाइन निकालनी है। एक कार्बन के लिए एक कॉर्नर, मतलब ये ऐसा ऐसा, देखिए 1 2 3, 3 कार्बन है इसलिए हमने यहाँ पे 3 कॉर्नर्स निकाले, कॉर्नर 1 कॉर्नर 2 कॉर्नर 3। एक कॉर्नर का मतलब होता है एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है। तो यहाँ पे कार्बन
निकालने की जरूरत नहीं, उनको ऐसे सी ऐसा निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपने एक कॉर्नर बना लिया, इसका मतलब होता है कि वहां पे कार्बन है। और कार्बन को अटैच्ड, मैं क्या बोल रहा हूं देखिए, कार्बन को अटैच्ड हाइड्रोजन जो भी है उनको तो लिखना ही नहीं है यहाँ पे। कार्बन को अटैच्ड हाइड्रोजन है उनको लिखना ही नहीं। इसके बाद हम कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखते हैं ब्यूटेन का। ये तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको पता ही है। ये हो गया ब्यूटेन आपका। इसका स्केलेटन कैसा आएगा, सिर्फ इतना, इसको बोलते हैं स्केलेटन। ओनली कार्बन को जब निकालोगे तो इसे हम बोलते हैं स्केलेटल फॉर्मूला। मैं आईयूपैक पढ़ाते वक्त कई बार बॉन्ड लाइन नोटेशन और स्केलेटल फॉर्मूले का यूज करूंगा। बॉन्ड लाइन नोटेशन और स्केलेटल फॉर्मूले का यूज हो आपका ज्यादा बात होगा। तो सिंपल सी बात है भैया, अब ये 4 कार्बन है, ये स्केलेटन से अभी कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना है आपको, तो पहले स्केलेटन निकालो और इस स्केलेटन को बस हाइड्रोजन चिपकाओ। पहले कार्बन को 3 हाइड्रोजन है, दिख रहा है ना, दूसरे को 2 है, तीसरे को 2 है, इसको और 3 है। तो यहाँ पे आप 3 लगाओ, आगे से लगाओ पीछे से लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, बॉन्ड को थोड़ा ठीक से निकालो, यहाँ पे 3। ये हो गया आपका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब इस कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को और एक तरीके से लिखा जा सकता है, और एक तरीके से कैसे, ये जो 2 CH2 है इनको कंबाइन करके भी लिखा जा सकता है, CH3 CH2, लेकिन आप बॉन्ड नहीं निकालना है यहाँ पे, ऐसा करो और ये 2 बार है ना CH2, तो इसको ट्वाइस कर दो और आगे CH3। ये हो गया आपका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 कार्बन है, इसलिए 1 2 3 4, ये हो गया इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन। बात समझ में आ रही है ना, ये है इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन। चलो वीडियो को पॉज करो और ये सब कुछ लिखो। तो अब क्या करेंगे हम, एक स्केलेटन बना देता हूं मैं, उसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला निकालना है आपको। स्केलेटन से बॉन्ड लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो इसका बॉन्ड लाइन कैसा होगा, देखो मैं क्या करूंगा, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो सिंपली 1 2 3 4 5। कई लोग कैसे करते देखो, ऐसा शुरू करते हैं 1 2 3 4 5, लेकिन एक्चुअली ये है 1 2 3 4 5 6 हो गए, तो ये गलत हो गया ना। मतलब आपको पेन रखते ही क्या करना है, 1 बोलना है। सो दिस इज 1 2 3 4 5, 1 2, नाम भी दे दो इनको, 3 4 5। 3 और 4 के बीच डबल बॉन्ड है, सो ये है डबल बॉन्ड। उसके बाद सेकंड कार्बन पे 2 कार्बन और है, तो सेकंड कार्बन पे नीचे निकालो या फिर ऊपर निकालो, 2 कार्बन निकालने, लेकिन 1 2 ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर 1 2 ऐसे भी निकाल सकते हो। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2। यह है आपका स्केलेटन, कार्बन का स्केलेटन। यह है आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। समझ रहे हो ना, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला और स्केलेटन किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है। अब इससे अगर कंडेंस फॉर्मूला निकालना है तो इधर अलग से लिखने की जरूरत नहीं, यहीं पे लिख लेता हूं मैं। देखिए कार्बन है, 1 बॉन्ड बनाया है और 3 बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ, फिर हाइड्रोजन, क्योंकि स्केलेटन में हम हाइड्रोजन नहीं निकालते। बॉन्ड लाइन में कार्बन भी नहीं निकालते, हाइड्रोजन भी नहीं निकालते। बॉन्ड लाइन में कार्बन भी नहीं निकालते और कार्बन को अटैच्ड है वो हाइड्रोजन भी नहीं निकालते, लेकिन स्केलेटन में कार्बन निकालते हैं लेकिन हाइड्रोजन नहीं निकालते। समझ रहे हैं ना ये सब कुछ। उसके बाद यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 3, यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड ऑलरेडी बनाए, सो 1 ही हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 ही बॉन्ड बनाए तो और 3 हाइड्रोजन इसको चाहिए, इसकी बैलेंसी जो कि 4 है कंप्लीट करने के लिए। अब और एक
और एक लेते हैं हम एक स्केलेटन कुछ इस तरीके से। राइट, तो सिंपल सी बात है। और यहाँ पे इसका स्केलेटन कैसे निकालेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7, तो सबसे पहले 7 वाले जिगजैग लाइन 1, पेन रखते ही 1 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया आपका मेन पेरेंट। अभी तो हम पेरेंट बोलेंगे इसको, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा एक्चुअली पेरेंट क्या होता है। इनको नाम दे दो 1 2 3 4 5 6 7। राइट, चलो अब दूसरे कार्बन पे OH है। सबसे पहले तो ये तो स्केलेटन है, समझ रहे हैं ना। अब मैंने बोला था कि स्केलेटन में हाइड्रोजन नहीं दिखाते, लेकिन सिर्फ कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है उनको नहीं दिखाएंगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर जो है उनको दिखाना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना आपको, उनको दिखाना पड़ेगा। सिर्फ कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है उनको नहीं दिखाते। यह है आपका स्केलेटन। अब स्केलेटन को अगर कंडेंस में कन्वर्ट करना है तो यहीं पे कर लेते हैं। देखिए इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए, एक तो बॉन्ड इसने बना लिया है और एक बॉन्ड और 3 बॉन्ड बनाएगा, मतलब हाइड्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन चाहिए। इसने 1 2 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी बना दिए हैं, तो इसको और एक ही बॉन्ड बनाना है, तो एक ही हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, भूलना नहीं। हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, कार्बन 4, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड और कार्बन 4। 1 2 3 4 1 2 3 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हॉन्क। ओके, सो अब इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं। हाइड्रोजन पीछे से लगाओ, आगे से लगाओ, पीछे से लगाओ, आगे से लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर एक 2 बॉन्ड बनाए और 2 हाइड्रोजन चाहिए। इसने 1 2 3 4 बॉन्ड बनाए हैं, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं हाइड्रोजन लगाने की। 1 2 3 4 बॉन्ड बनाए, कोई जरूरत नहीं और एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन लगाने की। 1 2 3 4 बॉन्ड ऑलरेडी है, हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं। एक ही बॉन्ड इसने बनाया, तो इसको कितना हाइड्रोजन लगाने चाहिए बोलो? 3। So this is the condensed structural formula. Now we are converting it into the bond line notation. Now how this will happen? We have first of all drawn this line, this zigzag line, which contains 7 carbons, because there are 7 carbons in the main parent chain. So this zigzag line contains 7 carbons, starting from this corner going to this carbon. Each corner contains 1 carbon. ये आपको याद रखना है। Now let us analyze what is happening at the second carbon. On the second carbon there is one group, OH group. OH group, नीचे निकालो ऊपर निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस OH याद रखना है। बॉन्ड लाइन नोटेशन में ना कार्बन दिखाते हैं ना कार्बन के ऊपर के हाइड्रोजन दिखाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन को जो अटैच्ड है हाइड्रोजन उसको दिखाना होगा। यहाँ पे भी सिर्फ कार्बन दिखाते हैं, लेकिन कार्बन के ऊपर के हाइड्रोजन नहीं दिखाते। कहाँ? स्केलेटन में। ये तो मैंने स्केलेटन को कंडेंस में कन्वर्ट कर लिया है। बॉन्ड लाइन में कार्बन भी नहीं दिखाते और टोटल हाइड्रोजन भी नहीं दिखाते, ऐसा नहीं है। कार्बन नहीं दिखाते और कार्बन के ऊपर के हाइड्रोजन नहीं दिखाते, ये बात याद रखिए। ऑक्सीजन को जो हाइड्रोजन अटैच है उसको तो दिखाना ही पड़ेगा, उसको दिखाना ही पड़ेगा। तो चलो 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 आगे चलो, क्या है आगे भैया? चलो तीसरे कार्बन पर। तीसरे कार्बन पे क्या है? दिस इज 1 कार्बन, तो इसको नहीं दिखाना है। उसके बाद है नाइट्रोजन, इधर लेके जाओ या इधर लेके जाओ, लेकिन नाइट्रोजन को दिखाना होगा आपको। अगर यहाँ पे कार्बन होता तो यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखते, बिकॉज द एम्प्टी स्पेस इंडिकेट्स दैट देयर इज कार्बन, बट here it is not carbon, it is nitrogen, therefore we have to write the nitrogen, and we also have to write the hydrogen. Why? Because ये हाइड्रोजन कार्बन के ऊपर नहीं है, किसके ऊपर है? नाइट्रोजन के ऊपर है। और बॉन्ड लाइन में हम
कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है वो नहीं दिखाते, दूसरे एटम के ऊपर जो है उनको दिखाना ही पड़ेगा, उनको दिखाना ही पड़ेगा। तो इसके साथ इसको दिखाना पड़ेगा। अब ये हो गया तीसरा कार्बन। चौथा और पांचवा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे एक नई बात आपको बताने जा रहा हूँ। चौथे और पांच के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन आपको हमेशा याद रहे जहां पे भी ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां पे ऐसा बेंड नहीं करना। क्यों बेंड नहीं करना है? क्योंकि जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, और sp हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन कार्बन मतलब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल रहते हैं ये और ये, इनके बीच 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए। आपको याद होगा बॉन्ड चैप्टर में आपने पढ़ा है, इसीलिए यहाँ पे ऐसा लिखना गलत है, इसको मुझे मॉडिफाई करना होगा। देखिए किस तरीके से 1 2 3 4 चौथे और पांचवें के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए मुझे इसको ऐसा ही लिखना होगा, ये ट्रिपल, और यहाँ पे आ गया आपका 180 डिग्री। फिर आगे भी आपको स्ट्रेट जाना पड़ेगा, ये पांचवा, ये सिक्स, और अब सेवंथ को आप ऐसा लिख सकते हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये भी कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का जो ये एंगल होता है दो बॉन्ड के बीच वो 180 डिग्री होना चाहिए, इसलिए हम इसको जिगजैग नहीं लिखते। जहां पे भी ट्रिपल बॉन्ड आएगा आपको स्ट्रेट लाइन दिखेगी, स्ट्रेट लाइन। ऐसा नहीं कि एक बार स्ट्रेट लगा और यहाँ से इसको बेंड कर दो, ऐसा भी नहीं है। पीछे से भी इसको स्ट्रेट होना चाहिए, आगे से भी स्ट्रेट होना चाहिए। अब उसके बाद चौथा पांचवा कार्बन हो गया। नो सिक्स्थ वाले कार्बन पे ऑक्सीजन है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। देखिए ऐसा नहीं निकालना है, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड ही निकालना होगा। और आगे CH3 है, C है तो उसको भी नहीं निकालना है, और उसके ऊपर CH3 है तो हाइड्रोजन भी नहीं निकालना है, क्योंकि बॉन्ड लाइन नोटेशन में ना तो हम कार्बन दिखाते हैं ना कार्बन के ऊपर के हाइड्रोजन्स हम दिखाते हैं। बात क्लियर है? चलो दोनों को लिख लो आप, पॉज करके वीडियो को। चलो आगे इसको बनाओ। इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाओ, कम ऑन। सभी ने बनाना है। वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, कम ऑन। और आंसर को चेक कर लो, क्या ऐसे ही आ रहा है? सेवन। तो यहां पे चौथे और पांचवें के बीच ट्रिपल बॉन्ड और सिक्स्थ और सेवंथ के बीच डबल बॉन्ड। तो इसमें क्या गलती है बोलो, कमॉन। क्या गलती है, क्या गलती है? कमॉन 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 फास्ट। यस, ये ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको स्ट्रेट बनाना है। कैसे बनाना है? स्ट्रेट। चलिए 1 2 3 4 1 2 3 4 इसको स्ट्रेट बनाएंगे। स्ट्रेट कैसे है? ये ऐसे ऐसे ऐसे। सो ये फिफ्थ। उसके बाद सिक्स्थ सेवंथ, सिक्स्थ सेवंथ। दूसरे के ऊपर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन OH। तीसरे के ऊपर मैंने कई बार देखा है कि लड़के क्या कर देते, ऐसा OH निकालते। बेसिकली ये बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ नहीं होता, ये ऐसा निकालोगे तो इसका मतलब ऐसा हो जाएगा। हाइड्रोजन दो बॉन्ड नहीं बनाता, इस मेन चेन के साथ ऑक्सीजन अटैच्ड है और फिर इसको हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो ऐसा निकालना होगा। भूल कर भी हाइड्रोजन को ऐसा मत निकालो, ये गलत हो जाता है। फिर सिक्स्थ के ऊपर देखिए 1 2 3 4 5 6। पहले नीचे, ये नीचे, फिर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6।
फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, राइट। ये हो गया इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। क्या हो गया इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ठीक है। नहीं दिख रहा, देख लो, राइट, ओके। अब आपको खुद को करना है ये और एक, चलिए अब यहाँ पे मैं एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना रहा हूं। इसको आपको कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है और आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे कौन से अलग अलग ग्रुप है। आइसो कहाँ पे है, नियो कहाँ पे है, आइसो प्रोपाइल कहाँ पे है, टर्शरी ब्यूटाइल कहाँ पे है, नियो हेक्साइल, मतलब जो भी आपको ग्रुप, ये साइड चेन्स जो दिख रही है ना, ये जो साइड चेन्स दिख रही है आपको, इन साइड चेन्स को आपको आइडेंटिफाई करना है एज आइसो नियो, जो भी है, ठीक है, जो भी है आपको आइडेंटिफाई करना है। चलिए इसका कंडेंस फॉर्मूला भी बनाना है आपको, और छोटा निकाल देता हूं। ये सबसे पहले इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है आपको। ये जो क्या है, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, क्या है बोलो, बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाओ और उसके बाद यहाँ पे अलग अलग जो ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, ये कौन सा है, मैंने कल पढ़ा है ना, अगर जो आइसो नियो कुछ भी नहीं होता उसको हम नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल। ये कल बताने का रह गया, देखिए ये ऐसा है, देखिए 1 2 3 4, लास्ट बट 1 कार्बन पे CH3 ग्रुप है, तो इसको हम बोलेंगे आइसोब्यूटाइल। क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटाइल। लेकिन अगर ये CH3 सिंपली इधर होता, मतलब ना ये सेकेंडरी है, ना आइसो है, ना नियो है, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे, नॉर्मल ब्यूटाइल, या फिर इसको एन ब्यूटाइल ऐसा भी बोलते हैं। तो आपके पास है आइसो एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल एंड नियो ब्यूटाइल, और उसके बाद सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, ये सब, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो आपको इसका कंडेंस फॉर्मूला लिखना है, लिखो अभी सभी नोटबुक और पेन निकाल लो और लिखना है आपको, कम ऑन। क्या क्या लिखना है, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड उसके ऊपर जो ग्रुप्स है उनको आइडेंटिफाई करना है, आइसो नियो जो भी। ओके, देखते हैं, सबने बना लिया। अब चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 का। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 नाम दे देंगे, हम इनको नंबर दे देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले और दूसरे के बीच डबल बॉन्ड, इसको हाइड्रोजन चाहिए 2, क्योंकि इसने 2 बॉन्ड बनाए हैं, और 2 बॉन्ड बनाएगा 2 हाइड्रोजन। इसने 3 बॉन्ड बनाए और 1 ही हाइड्रोजन। उसके बाद इस तीसरे के ऊपर देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इसके पहले के ऊपर एक इधर कार्बन है, पहले के ऊपर इधर एक कार्बन। तो इसने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3, और एक चाहिए, तो एक हाइड्रोजन इसको दे दिया। इसने 1 2 3 बॉन्ड बनाए, इसको और एक चाहिए, एक हाइड्रोजन दे दिया, इसको 3 दे दिए, 2 2 3। ये चौथा, इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन, 2 2, नहीं देखना पड़ेगा ना, चौथे के ऊपर इधर ग्रुप है ना, कितने हैं, 1 2 3, 3 कार्बन, सो 1 2 3, 1 2 3, तो 1 2 3 बॉन्ड हो गया ना, तो हाइड्रोजन एक ही चाहिए, इसको 2 2, इसको कितने दो भाई, 2 या 3, यस 3। फिफ्थ
के ऊपर कुछ भी नहीं है, 6 के ऊपर कुछ ऐसा है, मैं ऊपर की जगह नीचे लिख लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, यहाँ पे तो कार्बन होना चाहिए, ये यहाँ पे कार्बन है ना, वो यहाँ पे है, इधर एक कार्बन, इधर। इसने 3 बॉन्ड ऑलरेडी बनाए तो इसको एक ही हाइड्रोजन की जरूरत है, बॉन्ड दिखाना है इसलिए थोड़ा सा गैप, इधर 3, इधर 3। 7वें के ऊपर ये है 1 2 3 4, 4 कार्बन का ग्रुप है, हम इधर भी निकाल सकते हैं 1 2 3 4, 1 1 2 3 4। उसके बाद 4, ये चौथे कार्बन पर 1 2 3 कार्बन, 1 2 3। अब वैलेंस सेटिस्फाई करो, इसने 1 2 3 बॉन्ड बनाए तो और एक चाहिए, तो हाइड्रोजन इधर 3, नहीं इधर क्या है ये 8वां कार्बन नहीं है, ऑक्सीजन, 8वां भैया ऑक्सीजन है, और ये OH है, OH। चलिए 1, हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करो आप भी, यहाँ पे ऐसा करो, चलो ठीक। क्या जरूरत है ऐसा करने की, आपको बाद में पता चलेगा, अभी नहीं, क्योंकि चेन यहाँ तक टर्मिनेट होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी 7वें कार्बन के आगे एक कार्बन, और फिर इसको OH ऊपर लगाओ, इधर लगाओ, नीचे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है 8वां कार्बन, 1 2 बॉन्ड हो गए, तो 2 हाइड्रोजन और चाहिए इसको। अब यहाँ पे इसको 2 हाइड्रोजन, 2 2, इसको 1 2 3 4 नहीं चाहिए कोई भी हाइड्रोजन, इसको 3, इसको 3, इसको 3। चलो अभी ग्रुप्स आइडेंटिफाई करो, आपने ऑलरेडी कर लिए होंगे। सबसे पहले देखो अपना कंडेंस फॉर्मूला ये आया है क्या, चेक करो, ये देखो ठीक से देखो, राइट, पॉज करके देखो, ठीक से देख लो, वीडियो को पॉज करके देख लो, हो गया। अब आपको देखना है ग्रुप्स अलग अलग मैं बता रहा हूं, वो करेक्ट आए हैं क्या आपके। ये वाला ग्रुप, पहला कार्बन मेन पेरेंट को छोड़ के दूसरे दोनों को चिपका है, 1 2, इसलिए ये है सेकेंडरी, और 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं, इसलिए ये है आपका सेकेंडरी पेंटाइल ग्रुप, ये आपका सेकेंडरी पेंटाइल ग्रुप है। ये इसको कोई ब्रांच नहीं है, ना सेकेंडरी है ना कुछ है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉर्मल, और 3 कार्बन है इसलिए प्रोपाइल। क्या है ये, नॉर्मल प्रोपाइल, क्या है बोलो, नॉर्मल प्रोपाइल। ये वाला बंदा आपको पता ही है, ये वाला, इसको एक तो बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल, या फिर दूसरा नाम क्या है इसका, बोलो, नॉर्मल नहीं, सेकेंडरी प्रोपाइल, क्या बोलो, सेकेंडरी प्रोपाइल। उसके बाद ये बंदा, इसको पहचानो, इसको पहचानो, पहचान कौन कौन है, 1 2 3 4, और ये 5वां अगर देखेंगे तो लास्ट बट 1 कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो ये हो गया नियो, क्या हो गया ये, नियो। और कितने कार्बन है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया 7 7 मतलब हेप्ट, और ये रेडिकल है, चिपका हुआ है, इसलिए हेप्टाइल, ब्रांच है इसलिए हेप्टाइल, अकेला होता तो हेप्टेन, ब्रांच है इसलिए हेप्टाइल, सो दिस इज नियो हेप्टाइल, व्हाट, नियो हेप्टाइल, राइट। अब इसके आगे का आगे वाले लेक्चर में देखेंगे।